हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एसी का दूसरा टॉपिक। जो टॉपिक कल पढ़ा था वो था एवरेज वैल्यू ऑफ एसी। ठीक है, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम मूव कर रहे हैं किसके, आरएमएस वैल्यू की वजह से। ठीक है, आरएमएस वैल्यू ऑफ अ एसी करंट। ठीक है, आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी करंट से आप क्या समझते हो। ठीक है, सपोज़ मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूँ बोर्ड से। तो ढंग से देखना, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे पास क्या है, ये बल्ब है। क्या है ये, बल्ब है। इस बल्ब को हमने क्या करना है, ग्लो करना है। एक तो हमने क्या लगा दिया, एसी सोर्स लगा दिया, और दूसरा सोर्स कौन सा लगा दिया हमने, डीसी सोर्स। कौन सा सोर्स लगा दिया, डीसी सोर्स। डीसी सोर्स हमने लगा दिया है। अब देखो कैसे, पॉजिटिव मान लो या नेगेटिव मान लो, ये फेज, दो फेज मान लो इसके। अब देखो एसी क्या होता है सबसे पहले। अब एसी तो चलता है ऐसे, ठीक है, और डीसी चलता है सिर्फ एक ही डायरेक्शन में। क्या चलता है, एक ही डायरेक्शन में। तो उसकी तो हमें पता है, इसकी करंट 5 एम्पियर है। क्या है, 5 एम्पियर है। अब इस केस में क्या होगा, वैल्यू फ्लक्चुएट करेगी। 5 एम्पियर कभी नीचे जाएगी, 5 एम्पियर हो जाएगा, ये 4 एम्पियर हो जाएगा, फिर -5 एम्पियर हो जाएगा। तो ठीक है, तो अब हम कैसे निकालेंगे इसकी वैल्यू। अब हम देखते हैं जो आरएमएस वैल्यूज़ होती है वो किस तरह से निकाली जाए। तो इन दो चीज़ों में, डीसी और एसी में, एक चीज़ कॉमन होती है। अगर हम इनका हीटिंग इफेक्ट देखें ना, तो हीटिंग इफेक्ट क्या करते हैं, दोनों सेम अमाउंट प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं, सेम अमाउंट ऑफ हीटिंग इफेक्ट ये दोनों प्रोड्यूस करते हैं। जैसे मैंने कहा, ये हमारे पास क्या, दिस इज एसी एंड दिस इज डीसी। जब हम करंट फ्लो कराएंगे ना, तो इसमें क्या करेगा, सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगी। पानी गर्म करने की रॉड देखिए ना, तो उसमें क्या होता है, अगर हम इसे डीसी भी फ्लो कराएंगे और एसी भी फ्लो कराएंगे तो सेम अमाउंट ऑफ करंट प्रोड्यूस करेगा। तो हीटिंग इफेक्ट से हम क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं आरएमएस वैल्यू को। ठीक है, तो स्टार्ट करूं। देखो आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू जब स्टडी करंट पास करते हैं, व्हेन स्टडी करंट passes through the circuit, it produce same amount of heat as AC produce। ठीक है, समझ में आ गया इतना। अब ये क्या कर रहा है, सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस कर रहा है। तो हमने हीटिंग इफेक्ट वाला जो फॉर्मूला है, अब देखो हीट हो रहा है ना, दोनों चीज़ें हीट होगी, तो हीटिंग इफेक्ट का जो फॉर्मूला था वो क्या होता है, तो वो मैं बताता हूँ आपको। इसी में अभी मैं इसको समझा रहा हूँ, अगले फेज़ में मैं डेरिवेशन कराऊंगा। ठीक है, तो अब देखो हमारे घर में क्या होता है, 220 वोल्ट आती है। क्या आती है, 230 वोल्ट। ठीक है, आती है, क्या आती है, 230 वोल्ट आती है। पर इसमें देखो हम, तो 230 वोल्ट में कभी कभी वैल्यू क्या चल जाती है, पीक भी चल जाती है। क्या चल जाती है, पीक चल जाती है। क्या चल जाती है, कभी कभी 300 वोल्ट भी चल जाएगा, क्योंकि एसी का सोर्स है ना। तो यानी कि साइनसोडियल क्या होगा, ये वेरी होगा। ठीक है, तो समझ में आ गया ना क्या चीज़ है, हीटिंग इफेक्ट का ये खेल है पूरा। अगर हीटिंग इफेक्ट तुम्हें आ गया ना, तो समझ लो ये पूरा आरएमएस वैल्यू सॉल्व हो गया। कभी भी कुछ कोई पूछता है कि आरएमएस वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाए, तो एक ही चीज़ कॉमन होती है। वो कौन सी चीज़ कॉमन होती है, वो होती है हीटिंग इफेक्ट वाला। एसी और डीसी क्या करते हैं, सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं, प्रोड्यूस सेम अमाउंट ऑफ हीट एज एसी प्रोड्यूस। ठीक है, तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो डीसी में हम क्या कर देते हैं, आरएमएस वैल्यू पास कर देते हैं। क्या करते हैं, आरएमएस, इसमें वैल्यू ऑफ करंट क्या होती है, वेरी करती है। ठीक है, तो अब देखो ये बड़ा आरएमएस, रूट मीन वैल्यू। क्या है, रूट मीन वैल्यू। देखो रूट मीन तुम्हें पता है ना, मीन कैसे करते हैं, मीन कर दिया इसका, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, तो रूट भी हो गया, ठीक है, मीन भी निकल गया और स्क्वायर भी निकल गया। रूट मीन भी हो गया और स्क्वायर भी हो गया, तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। अब हम कैसे को कैलकुलेट करेंगे इसको, तो अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। ठीक है,
तो पहले मैं इतना रब कर लेता हूँ। अब देखो एक और चीज़ भी आप नोटिस, हाँ, तो अब देखो हमने किस तरह से क्या करना है, रूट मीन वैल्यू स्क्वायर निकालना है। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब स्टार्ट करता हूँ टॉपिक को। ठीक है, इंटीग्रेशन तो है भाई, इसमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, और टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं बहुत बार कि आरएमएस वैल्यू की डेरिवेशन निकालो। ठीक है, फर्स्ट टर्म के लिए जो जो टॉपिक है क्लास 12 का बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको बिल्कुल मत छोड़ना, ये तो करना ही करना है, स्पेशल करवा रहा हूँ तुम्हें। अब एक खास बात, फ्रीक्वेंसी क्या होती है डीसी की, तो फ्रीक्वेंसी तो देखो इसकी एक ही वेव चलेगी तो फ्रीक्वेंसी इसकी 0 होती है। डीसी की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 0 होती है। क्या होती है, 0। अब एसी के देखो कितने से एक सेकंड में कितने साइकिल बनाता है, जितनी ज़्यादा साइकिल बनाएगा उतनी उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। इंडिया में 50 हर्ट्ज़ की आती है, यानी कि एक सेकंड में 50 हर्ट्ज़, 50 साइकिलें बनती है एक सेकंड में। तो ये क्या होती है, इंडिया में आती है। तो अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग क्या होती है, फ्रीक्वेंसीज़ होती है। किस तरह से मैं बताऊंगा अब आपको। तो डीसी को समझ लो, डीसी तो थोड़ा डीसी क्या होती है, थोड़ा महंगी करंट होती है। डीसी की जो सप्लाई होती है थोड़ा महंगी होती है एज़ कम्पेयर टू एसी। एसी से कंपेरिजन तो सस्ती थोड़ा कम होती है, क्योंकि हम एसी के बहुत सारे यूज़ कर सकते हैं। एक तो स्टेप अप कर सकते हैं, स्टेप डाउन कर सकते हैं, वो बाद में है, तो पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। पर डीसी थोड़ा कॉस्टली होती है, किससे, एसी से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये मिठा देते हैं। अब देखो ना, बिल्कुल नर्वस नहीं होना, पेपर तो आने वाले हैं। ठीक है, नवंबर या दिसंबर में एग्ज़ाम हो जाएंगे। दूसरी बात क्या करते हैं, जो हम करते हैं ना, तो हम उसको सीखने की कोशिश नहीं करते हैं। अगर हम डायग्राम को भूल जाते हैं ना, तो हमारी फिजिक्स पूरी गुल हो जाती है। तो डायग्राम में कंसंट्रेट करना, और जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल हो सके उसको सॉल्व भी करना होता है। न्यूमेरिकल अगर सॉल्व नहीं करोगे तो आप कहीं ना कहीं फंसोगे। ठीक है, तो डेरिवेशन प्लस न्यूमेरिकल प्लस रीजनिंग आपको सारी आनी चाहिए, तब जाके कंप्लीट फिजिक्स आपकी होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूँ। सपोज हमारे पास के कोई करंट फ्लो हुई, क्या जी, करंट पास करी किसी ने, करंट पास थ्रू अ वायर, passes through the वायर। करंट पास हुई किससे, वायर से, और क्या प्रोड्यूस की, हीट प्रोड्यूस करी। क्या प्रोड्यूस करी, हीट प्रोड्यूस कर दी। अब जो हीट प्रोड्यूस होगी तो वो होगा H = I² RT। ठीक है, अगर हम क्या एक इंस्टेंट में देखें, क्योंकि हमें पता है ना एक एसी का इंस्टेंट में देखना पड़ता है, क्योंकि एसी भाग जाती है फिर, तो एक शॉर्ट टाइम के लिए हमें देखना पड़ेगा इंस्टेंट में। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ठीक है, अब देखो आई क्या होती है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। क्या होती है, इंस्टेंटेनियस। आई इक्वल्स टू क्या है, I0, स्मॉल आई लिख देते हैं। ठीक है, आई इक्वल्स टू कैपिटल आई लिख देते हैं, छोड़ो। ठीक है, I0 sin ओमेगा टी, ये मैंने तुम्हें पहले बताया था। ठीक है, यहाँ पे I0 क्या है, दिस इज़ अ पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू होगी जो। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट, ये समझ ढंग से समझना। ठीक है, डेरिवेशन स्टेप बाय स्टेप करा रहा हूँ। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, इसकी फॉर्मूला 2π/t। ठीक है, t इज़ अ टाइम पीरियड। अब देखो ये फ्लो होगी, दिस इज़ अ एसी, ये पीक चले गई ना, दिस इज पीक वोल्टेज। इंस्टेंटेनियस इस पॉइंट पे इंस्टेंट में ले लो, क्या ले लो, इंस्टेंट पे ले लो। अब देखो क्या करना है, अब हमें ये इक्वेशन तो हमारी बन गई, क्या बन गई, ये फर्स्ट मान लो और ये सेकंड मान लो। ठीक है, अब देखो क्या करना है, जो आई सेकंड की वैल्यू है उसको हमने कहाँ प्लेस करना है, फर्स्ट में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ आई फ्रॉम सेकंड टू फर्स्ट। ये वैल्यू रखनी है कहाँ पे, जो आई की वैल्यू कहाँ पे रखनी है, यहाँ पे रखनी है। तो ये देखो ये जाएगा DH। इसके बाद मैं थोड़ा रब भी करूँगा क्योंकि स्पेस कम है, तो आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इसके हिसाब से जो भी स्टेप समझ में नहीं आया वो कमेंट कर देना। वैसे मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखो
अब आई की जगह क्या रखेंगे हम, आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट साइन ओमेगा टी, साथ में क्या है आर भी है और डी टी भी है, ठीक है। तो यहाँ पे आई नॉट साइन स्क्वायर भी था, तो यहाँ पे इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्क्वायर। समझ गए, इतना समझ में आ गया। अब क्या करना है, अब इस स्क्वायर को यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या बन जाएगा, डी एच इक्वस टू आई स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और साथ में क्या आ जाएगा आर डी टी, ठीक है। अब इंटीग्रेट करना है, क्या करना है, इंटीग्रेट कर दो इसको 0 से लेकर h तक, 0 से लेकर s तक, और ये 0 से लेकर t तक, ये इंटीग्रेशन कर देना हमने। अब पूरा खेल किसका है, इंटीग्रेशन का है। अब मैं थोड़ा इसको रब करूँगा, इतना समझ में आ गया, इतना नोट कर दिया सबने। तो अब मैं क्या करूँगा, देखो ना कैलकुलस है, थोड़ा इतना टफ कैलकुलस भी नहीं है, बहुत इजी है, साइन को ही तोड़ना है और उससे पूरा आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा मैं इसको रब करूँगा, तो इतना समझ में आ गया, पूरा कॉन्सेप्ट इतना आ गया, ठीक है। देखो हीट का ही है ना पूरा खेल, किसका, पूरा हीट का, दोनों सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करते थे, तो हमने हीट का ही ले लिया, हीट से कंपैरिजन कर देंगे दोनों का अब, ठीक है। इसको रब कर लेते हैं अब, तो इतना मैं रब करूँगा, इसको छोड़ दूँगा नीचे वाला पोर्शन को, ठीक है। अब देखो किस तरह से हमें क्या करना है, तो इतना समझ में आ रहा है, धीरे धीरे सब समझ में आएगा आपको, ठीक है। बेसिक्स में काम करो, ठीक है। अब देखो हमें पता है डी एच का क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा यहीं पे कर लेता हूँ क्योंकि ज़्यादा लंबा इसको लेके भी जाना फ़ायदा नहीं है, ठीक है। 0 से लेकर एस तक, इसको मैं पूरा लिख देता हूँ पहले, 0 से लेकर टी तक आई स्क्वायर आर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, ठीक है। अब देखो किसको साइन स्क्वायर का फॉर्मूला पता है, तो वो फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, ठीक है। साइन स्क्वायर देखो 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब ये फॉर्मूला देखो हमारे पास भी, देखो साइन स्क्वायर तो आ गया ना, साइन स्क्वायर क्या आ गया, तो इस फॉर्मूले देखो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। अब साइन स्क्वायर, अब थीटा की जगह क्या है यहाँ पे, ओमेगा टी है, क्या है ओमेगा टी है, तो देखो साइन ओमेगा टी माइनस 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2। इतना समझ में आ गया। अब तो तुम कर सकते हो ना इंटीग्रेशन इसका, तो मैंने तुम्हें फॉर्मूला यहाँ पे इवेल्यूएट करके दिखा दिया, सिंप्लीफाई कर दिया इसको, इस टर्म को, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे एक बॉक्स बना देता हूँ और यहाँ पे इस तरह वैल्यूज़ ले जाएगी। अब देखो एस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो एच की एच है माइनस 0, तो ये एच हो जाएगा। अब हमारे पास क्या है यहाँ पे कुछ एक एक स्टेप देखो, आई स्क्वायर आर, ठीक है, आई स्क्वायर आर को हमने बाहर ले लिया, क्या ले लिया, बाहर ले लिया, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह देखो अब बचेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी बच गया ना अंदर। अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह क्या रखना है वो मैटर करता है, ठीक है। तो यह आई स्क्वायर आर, ये 0 से लेकर टी तक है, कंफ्यूज मत होना, कभी कभी मैं उल्ट पटांग अल्फ़ाबेट लिख देता हूँ, जैसे ए बाइक लिखते लिखते हो गया, ठीक है। ऐसे 0 से लेकर टी तक करना है, ठीक है, समझ में आ गया। नर्वस मत होना, लंबा टॉपिक नहीं, बहुत आसान है, मैथमेटिकली चलना है पूरा। तो साइन की जगह हम बोलेंगे 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाय 2। इतना समझ में आ गया, फॉर्मूला रख दिया। अब हम इसको क्या करेंगे, अब थोड़ा एक और स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो रही ना, आप समझ में आ रहा है ना पूरा। देखो क्या होगा, इसको मिटा लेते हैं अब, ठीक है। तो देखो हमारे पास क्या है, ये हो जाएगी आई स्क्वायर आर, ये 2 बाहर ले लेते हैं, कोई दिक्कत। अब मैं थोड़ा एक ब्रैकेट बनाता हूँ, अब इसको सेपरेट करता हूँ, 0 से लेकर टी तक 2 तो बाहर ले लिया, यहाँ पे डी टी भी था, ठीक है। तो देखो ये जाएगा यहाँ पे, इसको ब्रैकेट में ले लो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये डी टी माइनस 0 से लेकर टी तक, इसकी मल्टीप्लाई साथ, तो कॉस
2 ओमेगा टी, ठीक है, और डी टी। समझ में आ गया इतना? कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? अब देखो यहाँ पे एच एच लिखते रहो, ठीक है। अब देखो क्या होगा, अब देखो क्या होगा। अब देखो जो आई स्क्वायर आर है, ये क्या है, आई स्क्वायर आर है। डी टी का क्या होता है, टी होता है। क्या होता है, टी, 0 से लेकर टी तक। कॉस का क्या होता है, साइन 2 ओमेगा टी और नीचे 2 ओमेगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया? इसकी लिमिट 0 से लेकर टी तक, इतना समझ में आ गया सबको? अब देखो एक स्टेप और है, मैं यहीं पे करूँगा एडजस्ट। आई स्क्वायर आर बाई 2, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, टी माइनस 0 तो टी होगा, ठीक है। 1/2 ओमेगा बाहर ले लो, ले लिया बाहर। अब लगाओ, अब हमारे पास क्या है, साइन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो साइन 2 ओमेगा टी की जगह कैपिटल टी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कैपिटल टी, ठीक है, माइनस साइन 2 ओमेगा 0। ये समझ में आ गया सबको? इतना समझ में आ गया? अपर लिमिट लगा दिया, लोअर लिमिट भी लगा दी और 1/2 ओमेगा ले लिया। अब थोड़ा सा स्पेस कम बचा है, थोड़ा इसको मिटाना पड़ेगा। तो ये समझ में आ गया था, तो मैं इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूँ ऊपर से, ठीक है। तो अब देखो किस तरह से करना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इसको मैं मिटा लेता हूँ, एक एक स्टेप कर रखा है, आप नोट करते रहना, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। इसको भी मिटा लेते हैं, इसका कुछ काम नहीं है, इतना आपने नोट कर ही दिया था। इसके बाद करता हूँ मैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, एच आ गई वैल्यू, ठीक है। तो ये एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो आई स्क्वायर आर बाई 2, ये समझ में आ गया। इसको भी मिटा देते हैं साइड वाला, ठीक है। साइड वाला पोर्शन मिटवा देते हैं और फिर पूरा इसका आंसर भी आने वाला है, ठीक है, पास ही हम इसके। ये हो जाएगा टी, समझ में आ गया, टी 1/2 ओमेगा था, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, साइन 2 ओमेगा, 2 टी की जगह रख देते 2 पाई बाई ओमेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। टी की जगह ये फॉर्मूला बताया था ना स्टार्टिंग में, ओमेगा या ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी, बात एक ही तो है। टी की जगह 2 पाई बाई ओमेगा रख दिया। अब देखो ये जाएगा साइन 0, अब 0 से कोई मल्टीप्लाई करे तो पूरा 0 ही आएगा। अब ओमेगा से तो ओमेगा कैंसिल, ठीक है। तो ये देखो आई स्क्वायर आर, पहले इसको मिटा देते हैं और, ठीक है। अब देखो आई स्क्वायर आर बाई 2, ये जाएगा टी माइनस 1/2 ओमेगा साइन 4 पाई माइनस साइन 0। अब हमें पता है जो साइन 0, जो साइन 4 पाई की वैल्यू होती है, साइन 4 पाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। क्या होती है, 0, और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। तो देखो आई स्क्वायर एच एच लिखते रहना, ठीक है। ये 2, ये जाएगा टी माइनस 2 ओमेगा 0 माइनस 0 डेट इज 0। समझ में आ गया इतना? अब देखो आई स्क्वायर आर, ये तो पूरा 0 और ये टी बच जाएगा, सिर्फ क्या बच जाएगा, टी। तो एच की वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या जाएगी, एच की वैल्यू जाएगी आई आर टी बाई 2। ये किसके लिए आ गई, ए सी के लिए आ गई। क्या आ गई, ए सी के लिए आ गई। अब हमें पता है ए सी के लिए तो ये होती है, क्या होती है, ये होती है। तो डी सी के लिए हमें पता है हीटिंग इफेक्ट डी सी आई आर एम एस आर टी, ठीक है, ये होती है। डी सी की क्या होती है, ए सी की तो हमने निकाल दी, और डी सी के हमें पता है आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। ये पढ़ा ये फॉर्मूला आई स्क्वायर आर टी। अब इन दोनों को इक्वेट करना है, क्या करना है, इक्वेट करना है।
इक्वेट करेंगे तो दोनों तो सेम हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करवाती है ना, तो हम दोनों को इक्वल रख सकते हैं। तो स्टार्ट करूँ इसको अब देखो इसको भी मिटाना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया सबको, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं। कुछ दिनों बाद मैं आपके लिए पूरी MCQ की एक सीरीज़ लाने वाला हूँ। सारे MCQ लेके चलेंगे और जल्द से जल्द इन टॉपिक को ख़त्म करेंगे, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या है, मैंने कहा ये हीटिंग प्रोड्यूस बाय AC, जो हीट प्रोड्यूस कर रहा था AC, वो किसके इक्वल है, DC के इक्वल है। किसके इक्वल है, DC के इक्वल। तो हम क्या कर देंगे, तो AC का कितना था, ये पीक वैल्यू थी RT/2 और ये रहेगा I स्क्वायर RMS RT, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो अब हमारे पास क्या है, RT से तो RT कैंसिल हो गया, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। तो बचेगा I स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू I स्क्वायर RMS। अब हम बहुत पास पहुँचने वाले क्वेश्चन के, देखो ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा, अब इसका हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसका रूट कर देंगे I, तो ये हमारे पास क्या जाएगा, इसका अंडर रूट आ जाएगा दोनों का, और ये क्या जाएगा √2, ये आ जाएगा कितना I RMS, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। अब देखो क्या हो जाएगा, ये तो बन जाएगा I, क्योंकि अंडर स्क्वायर था, ये जाएगा √2, क्या हो जाएगा √2, और ये I RMS, ठीक है। अब लास्ट स्टेप है और आंसर आ गया आपका, ठीक है। अब हमें पता है जो रूट, थोड़ा मैं इसको यहाँ पे साइड में करूँगा, ठीक है, ताकि आपको पूरा इस तरह पूरा विजिबल हो जाए, ठीक है। तो मैं इसको एक लाइन खींचता हूँ। अब देखो क्या करना है, अब हमें पता है √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.414, ठीक है, समथिंग ये वैल्यू होती है RMS। इससे हम क्या करेंगे, अगर 3 जीरो हटा ऊपर बढ़ जाएंगे, अगर पॉइंट हटाएंगे तो ये आएगा 1414, ठीक है, I RMS। और इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0.717 I नॉट इक्वल्स टू I RMS, ठीक है। तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी टोटल, ठीक है। तो इसको हमने क्या करना है, सॉल्व करनी है और ये निकालनी है I RMS वैल्यू, ठीक है। तो ठीक है, इसकी वैल्यू एक बार डिवाइड कर देखना, 0.717 ही होती है, ठीक है, चेक कर लेना, ठीक है। एक बार मैं भी चेक कर लेता हूँ इसको कंफर्म करके, इसको डिवाइड करके क्या आ जाएगा, 0.707, सॉरी 707 डिवाइड करके आ जाएगा आपका, ठीक है। तो दिस इज़ अ वैल्यू और यही हमें निकालनी है I नॉट। तो ये अब हमारे पास क्या हो गया, टॉपिक ख़त्म हो गया। और इसके बाद हम करेंगे कौन सा टॉपिक स्टार्ट, ठीक है, समझ में आ गया ना ये पूरा। तो ये है हमारे पास किसका, RMS का टॉपिक। और RMS का टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है ना, पेपर ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाएगा। अब तुम बोल रहे हो यार बहुत थका दिया यार सर ने, तो कोई बात नहीं है, थोड़ा थकना तो पड़ता ही है, अब एग्ज़ाम आने वाले हैं और एग्ज़ाम आने वाले तो प्रिपेयर होना ही पड़ेगा, कुछ टाइम की बात है। और फर्दर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी भी करते रहो, ठीक है। अगर न्यूमेरिकल में अच्छा पकड़ रहेगा तो सारे एग्ज़ाम क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। अभी हमारा पढ़ने का टाइम है, ठीक है। तो थैंक यू, आपको मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। इसी के आगे चलूँगा LCR सर्किट, LR सर्किट के बारे में, ऑसिलेशंस के बारे में चलूँगा, ठीक है। थैंक यू।